मुसीबतें हमारी जिंदगी की सच्चाई है। नमस्कार, मैं अनिकेत भट्ट X24 न्यूज़ मोटिवेशनल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीकों से देखता है। एक, प्रॉब्लम पर फोकस करके, दूसरा सॉल्यूशन पर फोकस करके। प्रॉब्लम पर फोकस करने वाले अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले लोग मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक महान सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले इंसान की कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस में एक महान लीडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान कर दिया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल सी स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपने सेना को चढ़ाई करने का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो पास आकर बोले, क्या मरना चाहते हो? यहां जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापिस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और छत से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह बढ़ा दिया और मुझे प्रेरित किया, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वह लोग कभी नहीं डरते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबत से उभारा। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड करके चाय पीना आता है। कोरोना महामारी भी वैसे ही है जैसे चाय के कप में मलाई। कोरोना काल से डरना नहीं है, लड़ना है। जय हिंद।